मौका है। पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत की तरफ से अमन का पैगाम दिया गया है भारत को। मुज़ाकरात की बात की गई है, ताउन की बात की गई है तहकीकात के हवाले से। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद तस्नीम साहब मौजूद हैं। अहमद तस्नीम साहब 2 दफ़ा सितारा जुरात उनको मिला। 1965 और 1971 की जंगों में उन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़े वो आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शेख साहब मौजूद होंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन शेख साहब, आपसे शुरू करते हुए, आप समझते हैं कि एक बेहतरीन मौका है, एक पेज पर है सिविल और अस्करी क़यादत, एक ही बात कर रही है सिविलियन और अस्करी क़यादत और इक़दामात भी ले रही है बात करने के साथ साथ सिविलियन और अस्करी क़यादत। भारत को यह मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। पाकिस्तान में ये बड़े अरसे के बाद इस तरह की माहौल है जहाँ पे अस्करी और सिविलियन क़यादत एक ही पेज पे है, एक ही सफ़े पे है, एक ही है। अब यह है कि क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की क़यादत इसको तस्लीम करती है या नहीं। उनके अपने रिजर्वेशंस हैं, वो समझते हैं कि ये एक ढोंग है, एक इस तरह का मौका कर रहे हैं पाकिस्तान के, इसको की वजह से इस तरह का एक माहौल पैदा किया गया है। ये उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये असल बात है या असल में ये खाली एक ढोंग है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो हमारा इसके अंदर इतना नुकसान नहीं है जितना हिंदुस्तान का है, क्योंकि की तरफ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी आप देखिएगा कि हाल में क्या हुआ, बल्कि आज ही की बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा है कि आपने अगर फायरिंग की, वहाँ पे एक फायरिंग कंपटीशन हो रही थी, उस फायरिंग कंपटीशन के अंदर पाकिस्तान टीम जो जा रही थी उन्होंने उसको वीज़ा नहीं दिया। जब उन्होंने वीज़ा नहीं दिया तो उन्होंने ये सारा जो कंपटीशन था उसको कैंसिल कर दिया और उसके साथ बाकी सारे जितनी भी ओलंपिक की हैं सबको कि कोई भी आप इस तरह स्पोर्ट में नहीं करेंगे। अगर इंडिया स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स और इस तरह की पॉलिटिक्स लेके आएगा तो बिल्कुल वहाँ पे कोई भी गेम नहीं की जाएगी। मतलब इंडिया को आइसोलेट होता जा रहा है। उसको देखना होगा कि आपने जो इस वक्त किया है, जो पुलवामा में हुआ है, क्या लोग आपकी इस सारी जो कहानी आप बता रहे हैं, क्या लोग उससे मुतमईन हैं? अगर आप खुद देखिएगा, आप हिंदुस्तानियों के लिए कह रहा हूँ, कि अगर आप उसको देखिएगा तो आपके अपने लोग ही उसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसे है कि आपके पास एक आदमी आता है, वो जो आदमी आपने मेरे ख्याल है अक्टूबर 2017 में आपने उसको गिरफ्तार किया था, जहाँ पे एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसके बाद वो आपकी हिरासत में रहा है, वो हिरासत में किस तरह का पता नहीं है और अचानक वो हमला करता है, जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी थी, सोशल मीडिया पे, ओपन मीडिया पे अवेलेबल था कि कुछ इस तरह की चीज़ होने वाली थी। तो आपने दोनों में से एक चीज़ माननी होगी कि जी या तो ये आपका मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है या आपका ये ढोंग है, ये ड्रामा है जिसके अंदर आप फंस गए हैं। अब इसको अगर आप दूसरे पे डालेंगे तो उसमें आपका नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, बल्कि सारे खित्ते का, और मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के इसमें नुकसान होगा अगर इस चीज़ को सही नमूने से हैंडल नहीं किया गया और इस चीज़ को इस मैं खास सिर्फ इंडियन क़यादत की तरफ मैं बड़ी अहम बात है। अहमद तस्नीम साहब, आप क्योंकि 65 की जंग, 71 की जंग, दोनों जंगों में बहुत बहादुरी से आप लड़े, आपको सितारा जुरात भी मिला, आप समझते हैं कि ये अब मौका है और अमन ही वाहिद रास्ता है मुस्तकबिल के लिए, और पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत इस अहम मौके पर जो कर रही है, दुरुस्त कर रही है, और इस खित्ते को अगर आगे बढ़ना है तो भारत इस मौके पर कैपिटलाइज कर सकता है इस ऑफर को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ठीक कह रहे हैं, जैसे मेरे कुलीग ने भी कहा है कि वाकई हमारी अस्करी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे है, मीटिंग्स करते हैं और एक डिसीजन होती है। ये जो कश्मीर का वाक़या हुआ है, ये तो वाकई ड्रामा है, और ये ड्रामा जो है ये हिंदुस्तान काफ़ी सालों से कर रहा है।
ये कैसे हो सकता है कि जब कोई वीआईपी आए, जैसे प्रेसिडेंट क्लिंटन आया था, तो ये एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है। जब भी यूनाइटेड नेशन में हम कश्मीर डिस्कस करना चाहते हैं, ये हो जाता है। जब भी अभी इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में वो केस सुना जा रहा है यादव का, तो ये जो हो जाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इतने अहमक हैं पाकिस्तानी कि हम उस वक्त करेंगे कि एक वीआई की जो विजिट है वो ओवरशैडो हो जाए। नहीं जी, ये ड्रामा है। आप हिस्ट्री की देख लें, और ये करते आए हैं। और अभी ये है कि जब आप एक बेवकूफ़ चीज़ को दोहराते रहेंगे, फिर आप पकड़े जाएंगे। और जैसा कि आज DGIPR ने भी कहा है कि ये जो जितना बारूद है, ये कैसे होके आ सकता है? वो बंदा आपकी हिरासत में था, वो रेडिकलाइज हुआ, आपने जैसे उसको ट्रीट किया। तो इसी वास्ते ये सारा बिल्कुल ठीक है, अस्करी क़यादत है। हाँ, हमारी पॉलिसी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप जब भी हम पहले बात करना चाहते थे, वो कहते जी टेररिज्म में बात करो, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा और टेररिज्म में बात करते हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं वो? दूसरा, खित्ते में मैं पॉलिटिशियन के वक्त 12 साल का था, और उस वक्त से मैं ये देख रहा हूँ कि अगर भारत इस खित्ते में बड़ा नेबर होना चाहता है, बड़ा पार्टनर होना चाहता है, और जैसे भारतीय में जब सफ़र बाहर कर रहा हूँ मुझे बताते हैं हम तो बड़े भाई हैं, अगर बड़ा भाई होना चाहता है तो मेरे भाई फिर दिल भी बड़ा रखो। पार्टनर तो आप बड़े होना चाहते हैं, मुल्क तो आप बड़ा होना चाहते हैं, जमहूरियत तो आप बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन दिल आपका इतना है। ऐसा नहीं चलता। आप खित्ते का सोचें, सबको लेके चलें। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज करने का फैसला किया है। और इस हवाले से वजारत दाखिला के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भावलपुर में जामे मस्जिद सुबहान अल्लाह और मदरसा साबिर को जिला इंतजामिया ने तहवील में ले लिया है। इसके साथ इस मरकज के बारे में कहा जा रहा है कि यह जैश मोहम्मद का तरबियती मरकज है, जबकि यह खालिसतन एक मदरसा और जामे मस्जिद है, जिसमें सैकड़ों यतीम और मुतवस्सित तबके के तुलबा दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक DC भावलपुर और SP भावलपुर ने इन मदारिस का तफसीली दौरा किया, और इस अचानक दौरे में हुकूमती टीम ने तमाम इमारतों और उनमें दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इन मदारिस में 650 से ज्यादा बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और तकरीबन 65 के करीब अमला, जिनमें असातिज़ा शामिल हैं, रिहाइश पजीर हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि इस मदरसे में 6ठी क्लास तक दुनियावी तालीम और इंटरमीडिएट और दर्स निज़ामी की बुनियाद पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स तक की तालीम दी जाती है, जबकि इसके अलावा भावलपुर के शहरियों की बड़ी तादाद इस मदरसे की किफ़ालत अपने सदक़ात और अतियात की बुनियाद पर करती है। इसके अलावा अवाम उन्हें चावल और अनाज मुफ्त देते हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि उनकी और दीगर मदारिस की माहाना तफ्तीश और तहकीक स्पेशल ब्रांच CTD और दीगर इदारे बाकायदा करते हैं। और आज से इस इदारे का निज़ाम हुकूमत पंजाब ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर संभाल लिया है। ये इक़दाम 21 फरवरी को होने वाली कौमी सलामती के अहम इजलास की रोशनी में किया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। शहबाज शरीफ जमानत पर रिहा हैं। लाहौर हाई कोर्ट 2 केसेस में उन्हें ज़िंदा करने का हुक्म दे चुकी है, और आज आशियाना हाउसिंग स्कीम केस और रमजान शुगर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत पर रिहाई का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालती फैसले से लग रहा है कि नैब अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी। नैब के शवाहिद नाकाफी हैं। सबसे पहले बात करेंगे आशियाना हाउसिंग स्कीम में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की। अदालत ने नोट किया है कि पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी ने बोर्ड की मंजूरी से आशियाना इकबाल स्कीम का ठेका चौधरी लतीफ एंड सन्स कंपनी को दिया। बाद में शहबाज शरीफ को बोली के अमल के हवाले से शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद उन्होंने इन शिकायत का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बादियों नजर में बोली का अमल कानून के मुताबिक था, मगर इस अमल में कुछ बेज़ाब्तियां जरूर हुई हैं, जिसका जिक्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 16 में किया है। अदालती फैसले के मुताबिक बादियों नजर में कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि बोली के अमल में कुछ गलत हुआ था। अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ ने खुद से ठेका मंसूख नहीं किया। इस फैसले का इख्तियार PLDC के पास था। अदालती फैसले के मुताबिक नैब ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ सन्स को का ठेका मंसूख किया, लेकिन नैब ने इस इल्जाम के हवाले से कोई दस्तावेजी शवाहिद फराहम नहीं किए। शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ सन्स को दिया जाने वाला ठेका मंसूख नहीं किया। ये इल्जाम रिकॉर्ड के लिहाज से भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ठेका तो कभी मंसूख हुआ ही नहीं, बल्कि मामला दोनों फरीकों की रजामंदी से एक मुआहदे के तहत तय कर लिया गया था। ये मुआहदा रिकॉर्ड का हिस्सा है और इस पर चौधरी लतीफ एंड सन्स के नुमाइंदे के दस्तखत भी मौजूद हैं। अदालती फैसले के मुताबिक नैब ने शहबाज शरीफ के हवाले से इल्जाम लगाया
कि उन्होंने पीएलडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर दबाव डाला कि वो ये ठेका मंसूख कर दे, मगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर खुर्शीद ने अपने बयान में इस हवाले से एक लफ्ज भी नहीं कहा कि उन पर शहबाज शरीफ ने दबाव डाला था। अदालती हुक्म के मुताबिक ये बात दस्तावेजी शवाहिद से साबित होती है कि आशियाना स्कीम के ठेके की मनसूखी का मामला बाहिमी रजामंदी के जरिए हल कर लिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक चौधरी लतीफ एंड सन से ठेका वापस लिए जाने में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। नैब ने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि आशियाना हाउसिंग स्कीम का मंसूबा गैर कानूनी तौर पर पीएलडीसी से लेकर एलडीए को दिया गया, मगर अदालत ने नोट किया कि मंसूबे की मुंतकली की मंजूरी पीएलडीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दी। बोर्ड मीटिंग के एजेंडे और मिनट से यह पता चलता है कि पीएलडीसी ने खुद से फैसला किया कि यह मंसूबा एलडीए को मुंतकिल किया जाए ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसे बनाया जा सके। इसलिए नैब के इस इल्जाम में वजन नहीं है कि शहबाज शरीफ ने यह मंसूबा पीएलडीसी से एलडीए को मुंतकिल कराया। अदालत के हुक्म के मुताबिक इसी तरह नैब ने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर ही आशियाना हाउसिंग स्कीम के मंसूबे को सरकारी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में तब्दील कर दिया गया। इस इल्जाम में कोई वजन नजर नहीं आया क्योंकि यह फैसला पीएलडीसी की बोर्ड मीटिंग में किया गया था। अदालत ने लिखा कि उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि नैब इस बात पर क्यों जोर देती रही कि इस मंसूबे को सरकारी ही रहना चाहिए, हालांकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम भी कानून के मुताबिक है। यह बात भी काबिल गौर है कि मौजूदा हुकूमत ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम ही के तहत 50 लाख घर बनाने का मंसूबा तैयार किया है। इस हवाले से नैब ने अब तक कोई एतराज नहीं उठाया। लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आला पंजाब रूल्स के मुताबिक ये इख्तियार था कि वो कोई भी मामला एक महकमे से दूसरे महकमे को भिजवा सकते हैं। इस लिहाज से शहबाज शरीफ के पास इख्तियार था कि वो मंसूबे को पीएलडीसी से एलडीए को मुंतकिल कर देते। इस हवाले से नैब का एतराज दुरुस्त नहीं। इसके अलावा लाहौर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि नैब की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया कि चौधरी लतीफ एंड सन से ठेके की मनसूखी, मंसूबे की पीएलडीसी से एलडीए मुंतकली और सरकारी से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने का मकसद पैरागॉन कंपनी को फायदा पहुंचाना था। पैरागॉन कंपनी के डायरेक्टर से शहबाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं था। यह बात काबिल गौर है कि ठेका कासा डेवलपर्स को दिया गया, मगर यह ठेका 16 अप्रैल 2017 को मंसूख कर दिया गया। नैब को शिकायत मिलने से तकरीबन 6 माह पहले ही ठेका मंसूख कर दिया गया था। नैब को पहली शिकायत 31 अक्टूबर 2017 को मौसूल हुई। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि नैब की यह दलील कि नैब केसेस में जमानत सिर्फ इंतहाई बीमारी की सूरत में ही दी जा सकती है, मगर अदालत यह समझती है कि वो शवाहिद का सरसरी जायजा लेने के बाद ये समझती है कि वो नाकाफी है, तो वो जमानत दी जा सकती है। इन हालात को देखते हुए अदालत शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। ये दोनों केसेस अभी एहतसाब अदालत में चल रहे हैं, अदालतों से अभी फैसला आना है, मगर लाहौर हाईकोर्ट का दरख्वास्त जमानत के फैसलों से ऐसा लग रहा है कि वो नैब के शवाहिद से मुतमईन नहीं, हालांकि नैब ने बड़े बड़े दावे किए थे। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.